हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फर्स्ट ईयर की बुक वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। अब लास्ट टॉपिक है आज हमारा इस चैप्टर के लिए। चैप्टर ख़त्म कर देंगे आज। इसमें देखते हैं आज क्या है। टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट T ऑन द कर्व। कोई भी कर्व मान लो आपको R की फॉर्म में दी है। R क्या है? T का फंक्शन है। तो अगर आपको इस पर टेंजेंट वेक्टर निकालना है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी कर्व R वेक्टर की फॉर्म में है तो टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? dr/dt, सीधा फॉर्मूला है बस। और अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना हो, अब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब बनता है? जब उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। टेंजेंट वेक्टर तो हमारा ये हो गया। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे। ठीक है। ऐसी वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, कि जितना भी चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में टाइम t के साथ, तो वो क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी। सिमिलरली आपके पास एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी तो क्या थी? डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज आ रहा है। ठीक है। वेलोसिटी को v से जनरली डिनोट कर देते हैं। क्या रहेगा फॉर्मूला? dr/dt। ऐसे ही अगर आपको वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने के लिए बोला जाए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी तो dr/dt, अगर इसको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही dr/dt डॉट जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हो उसे पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। कैसे होता है वो कन्वर्ट? दैट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के साथ ले लो जिसके साथ आपने, जिसकी डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी निकालनी, मतलब उसके यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, v डॉट a बाय a की मैग्नीट्यूड। सिमिलरली एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? dv/dt बोल दो या d2r/dt²। अगर एक्सेलरेशन को भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पॉइंट की डायरेक्शन में निकालने के लिए बोला जाए, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो कैसे निकलेगी हमारे पास? d2r/dt²। मैंने क्या कहा? वही कि जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको निकालना होता है पहले तो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर बना दिया, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिए एक्सेलरेशन के साथ, वो आ जाएगी इस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व दिस। अब कर्व तो मुझे XYZ की फॉर्म में दे दी। अब जनरल फॉर्म हमारे पास क्या रहती है कर्व की? r वेक्टर इज इक्वल्स टू xti प्लस ytj प्लस ztk। अब XYZ मेरे पास t की फॉर्म में है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आपके पास r वेक्टर बन गया, कर्व की जनरल फॉर्म बन गई। हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए बोला है, तो यूनिट टेंजेंट के लिए पहले टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकलता है? dr/dt से। अब इसी वेक्टर को मुझे क्या करना है? यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे निकलते हैं? i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये आ गई। अब यूनिट टेंजेंट कैसे निकलेगा? dr/dt एंड डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आ गया आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस t, y इज इक्वल्स टू 2 cos 3t, z इज इक्वल्स टू 2 sin 3t। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t एंड देयर मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल्स टू 0। पहले तो सिंपल वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल दो और एंड में t इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। देखो r वेक्टर फिर से XYZ की फॉर्म में दिया हुआ, तो r को कैसे लिखते हैं? xi प्लस yj प्लस zk। XYZ तीनों की वैल्यू है हमारे पास। r आ गया तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? dr/dt। डेरिवेटिव सिंपल सबको करना आता ही है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो, ये आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है, पहले हम आर्बिट्रेरी पॉइंट t पे निकालेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर t इज इक्वल्स टू 0 पे। वेलोसिटी का कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है। अब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा? इसको e की पावर 0 क्या होता है? किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, फाइनाइट नंबर की पावर 0। तो ये 1 प्लस 36 रूट 37। ऐसे ही एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे, t पे ही निकालेंगे, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। जो भी हमारे पास आंसर आया उसमें t को 0 पुट कर दो। ठीक है।
साइन वाला तो ज़ीरो ही बन जाएगा, सिर्फ कॉस वाला बचेगा और इधर से ये बचेगा, तो ये बन जाएगा √325। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अब इन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें बोल दी, हमें मतलब नॉर्मल फॉर्म जो सिंपल फॉर्म होती है कर्व की वो दे दी है, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने वाले। इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके फिर आगे करते हैं। ठीक है, पहले इसे आर वेक्टर की फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तीनों की वैल्यू है, आर वेक्टर आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, डी आर बाई डी टी आ जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव। अब क्या बोला इन्होंने, एट टी इज इक्वल्स टू 1, टी इज इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है वेलोसिटी, टी को जब आपने 1 पुट किया ये आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी आपको ऐसे ही निकालनी है, ये आपने एक्सेलरेशन निकाल ली, टी इज इक्वल्स टू 1 पे निकाली, ये आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या कहा है, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस फॉर्म में निकालने हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अब देखो जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने होते हैं पहले तो उसे हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और उस यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ ले लेते हैं और उस यूनिट वेक्टर की ही डॉट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ भी ले लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर था उसे यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, बन गया ये यूनिट वेक्टर। अब डी आर बाई डी टी की डॉट प्रोडक्ट इस ए कैप के साथ ले लो, ये आ गई हमारी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल ली है, इसी डायरेक्शन में कैसे आएगी, एक्सेलरेशन की डॉट प्रोडक्ट ले लो ए कैप के साथ। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस डब्ल्यू टी आई प्लस साइन डब्ल्यू टी जे, वेयर डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट। ये ओमेगा वाला नहीं, ये डब्ल्यू सिंपल कॉन्स्टेंट है, सिर्फ नोटेशन दी हुई है। आपको शो क्या करना है, सबसे पहले तो करना है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। जब भी किन्हीं दो वेक्टर को आपको परपेंडिकुलर शो करना होता है तो कैसे करते हैं, उन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल शो कर देते हैं। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डी आर बाई डी टी, वो भी क्या एक वेक्टर होता है, डी आर बाई डी टी और आर वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना, तो क्या करेंगे, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल शो कर देंगे। आर वेक्टर मेरे पास है प्रेजेंट, डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लिख, क्या आ गया आंसर 0। तो हमारा यहाँ से क्या प्रूव हो गया, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। सेकेंड पार्ट में देखो हमें करने के लिए क्या बोला है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन। सबसे पहले आधा पढ़ते हैं फिर उसको करते हैं। एक्सेलरेशन निकालनी है पहले और शो करना है कि वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन है। डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाला, ये आ गया हमारे पास। अब एक चीज़ देखो, इसी से इन्होंने कैसे बोल दिया कि ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन है। मान लो ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। अब कोई चीज़ मान लो यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ पे इधर की साइड जाते हुए उसकी लेंथ कम होगी या मैग्नीट्यूड कम होगी या ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आपके पास क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड बढ़ती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है। जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो इट मीन्स वो चीज़ छोटी होती जा रही है, और यहाँ पे नेगेटिव आते ही इसका क्या मीनिंग आ रहा है कि वो और छोटी होती जा रही है चीज़। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि ये ओरिजिन की तरफ जा रही है ये चीज़। इसका मतलब जैसे ही ये चीज़ नेगेटिव आई तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारी कैसी है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आई है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो ये चीज़ छोटी होती जाएगी। इसका क्या मीनिंग है कि ये चीज़ छोटी होती जा रही है, और इधर की डायरेक्शन में आने का क्या मीनिंग कि ओरिजिन की तरफ डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, आधा पार्ट तो हो गया हमारा, इस चीज़ का ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एंड हैज़ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कि जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। प्रोपोर्शनल होने का क्या मीनिंग है कि उस डिस्टेंस के साथ किसी स्केलर के साथ मल्टीपल में आ रही है। मैग्नीट्यूड निकाली, क्या आ गई इसकी, डब्ल्यू स्क्वायर और आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग है, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड यही ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो है, और साथ में कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये कोई भी स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट में देखते हैं क्या करना है अब। आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर प्रेजेंट है हमारे पास, डी आर बाई डी टी भी प्रेजेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट लेनी आती है हमें।
बस फॉर्मूला क्या क्या याद रखने हैं, क्रॉस में सेम की सेम के साथ जीरो होती है प्रोडक्ट, और आई क्रॉस जे किसके इक्वल आता है, के इक्वल, जे क्रॉस आई किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ के इक्वल। ठीक है, तो ये के कॉमन आ जाएगा, डब्ल्यू के कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो बचा गया डब्ल्यू के, और ये क्या है, डब्ल्यू भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये वेक्टर कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया, क्योंकि जब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे कांस्टेंट आएगी, एंगल निकालने बैठोगे, इसका डायरेक्शन निकालने बैठोगे, तो वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। या डेरिवेटिव करके देख लो, इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि कोई भी वेक्टर कांस्टेंट होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल आता है। तो इट मीन्स ये वेक्टर कैसा आ गया, कांस्टेंट, किसके इक्वल था, ये आर क्रॉस डी आर बाय डी टी के इक्वल। तो आर क्रॉस डी आर बाय डी टी क्या बन गया, कांस्टेंट वेक्टर बन गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 2 फिनिश। इसके बाद एक दिन वीडियो नहीं डालूंगी, ताकि आप लोग अपना ये सेकंड चैप्टर अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, कोई क्वेरी हो तो अपनी क्वेरी पूछ लेना। उसके बाद 1-2 दिन के गैप के बाद आपका जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। एक यूनिट आपकी यहाँ तक अब तक कंप्लीट हो गया, थर्ड चैप्टर अकेला ही आपकी सेकेंड यूनिट को बनाता है, ये भी हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई किसी की क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।